सूरज ढलते ही इस गांव की गलियां शमशान जैसी शांत हो जाती थीं। सालों से लोग अंधेरे में छिपी साया से खौफजदा थे, जो बिना कोई निशान छोड़े इंसानों को गायब कर देती थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग आलिम ने जब लोगों का ये दर्द देखा, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफ के मुहाने पर खड़े होने का फैसला किया। उनका यकीन था कि सच्चाई की एक पुकार किसी भी अंधेरी ताकत को पीछे धकेल सकती है। गुफा की गहराइयों में जब वो जिन डराने के लिए सामने आया, तो बुजुर्ग ने बिना हिचकिचाए आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। कुरान की आयतों की गूंज से गुफा की दीवारें थरथराने लगीं और वो जिन हार मानकर वहां से ओझल हो गया। अगली सुबह गांव में जश्न का माहौल था। लोग मान चुके थे कि उनके गांव की मिट्टी अब महफूज है, लेकिन उस बुजुर्ग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी शुरू होना बाकी हो। कुछ ही महीनों बाद जंगल के शांत पेड़ों के बीच से फिर वही डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। इस बार गायब होने वालों में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी शामिल थे। बुजुर्ग दोबारा जंगल पहुंचे और उस जिन को दोबारा हराने में कामयाब रहे। इस बार वो जिन धुएं में बदलकर राख के ढेर में सिमट गया। हवा की तेज झोंकों के बावजूद राख का हर कतरा एक तय दिशा में उड़ने लगा। वो राख जंगल से निकलकर सीधे उस पुरानी मस्जिद की दहलीज पर जाकर ठहर गई, जिसके दरवाजे सदियों से बंद थे। राख का मस्जिद के बंद दरवाजों के अंदर समा जाना इस बात का प्रमाण था कि जिसे बुजुर्ग अब तक दुश्मन समझ रहे थे, वो तो किसी बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था। अब बुजुर्ग का मुकाबला जंगल के किसी जिन से नहीं, बल्कि उस मस्जिद के नीचे दबे एक ऐसे इतिहास से था जिसे सदियों पहले भुला दिया गया था। जैसे ही बुजुर्ग ने मस्जिद के तहखाने में कदम रखा, वहां का तापमान जमने की हद तक गिर गया। उनके सामने खड़ी काली परछाई पहले वाले जिन से दुगनी थी और उसकी सांस लेने से तहखाने की छत हिल रही थी। बुजुर्ग ने अपनी तिलावत तेज कर दी और झमझम का पानी उस पर छिड़का। वो विशाल जिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस नूरानी रोशनी का सामना नहीं कर सका और तड़पते हुए राख में बदल गया। उस जिन के खत्म होते ही कोने में एक संदूक दिखाई दिया, जिसमें ये पुरानी किताब रखी थी। इसके पन्नों पर सदियों पुरानी इबादत के साथ जिन्नातों की दुनिया के कुछ ऐसे नक्शे और निशान थे जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा था। इस किताब के पन्नों में उन गुनाहों और समझौतों का जिक्र था जो जिन्नों और इंसानों की दुनिया के बीच की दीवार को गिराने के लिए किए गए थे। ये किताब उस आने वाली तबाही का कच्चा चिट्ठा थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए बुजुर्ग की नज़रें एक तारीख पर ठहर गईं। इसमें दर्ज था कि हर 10 शताब्दियों में जिन्नों का राजा जागता है। उसकी वापसी तभी मुमकिन है जब वो काले दरवाजे को खोल दे, जिससे इंसानों और जिन्नों के बीच का पर्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग को अब समझ आया कि अब तक उन्होंने जिन जिन्नों का सामना किया, वे सिर्फ अपनी बलि देकर इस राजा जिन के जागने के लिए माहौल बना रहे थे। किताब के नक्शे से पता चला कि ये आखिरी काला दरवाज़ा उनके ही इलाके के एक वीरान खंडहर के नीचे छिपा है। अगर उसे वक्त रहते सील नहीं किया गया, तो आज की रात इंसानी दुनिया की आखिरी रात हो सकती थी। अब ये लड़ाई किसी एक गांव या मस्जिद की नहीं थी, ये समूची मानवता के वजूद को बचाने की आखिरी कोशिश थी। बुजुर्ग उस खंडहर पहुंचे जहां की हवा में सड़े हुए मांस और गंधक की बदबू खुली हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। जमीन को कुरेदने पर उन्हें वो विशाल दरवाज़ा मिला, जिस पर वही निशान थे जो राजा जिन की किताब में चेतावनी के तौर पर लिखे गए थे। उन निशानों से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। अचानक जमीन फट गई और उस काले दरवाजे से धुएं का एक ऐसा सैलाब निकला जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। उस धुएं के बीच से राजा जिन की एक विशालकाय परछाई उभरी, जिसकी आवाज़ से खंडहर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। इस जिन पर साधारण आयतों का कोई असर नहीं हो रहा था, ये सीधे शैतान के प्रभाव में था और हर हमले के साथ इसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग को एहसास हुआ कि शैतान की इस सबसे बड़ी ताकत को सिर्फ इल्म से नहीं, बल्कि उस रूहानी यकीन से हराया जा सकता है जो इंसान को उसके बनाने वाले से जोड़ता है। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की और पूरी दुनिया से नाता तोड़कर सीधे अल्लाह के सजदे में गिर गए। उन्होंने सूरे अल बकरा की उन आयतों को पढ़ना शुरू किया जो शैतानी ताकतों के लिए काल मानी जाती हैं। अचानक आसमान का सीना चीरते हुए एक ऐसी चमकदार रोशनी उतरी कि पूरी घाटी दिन की तरह रोशन हो गई। उस नूरानी बिजली ने राजा जिन को बीच से चीर दिया और उसकी चीखें हवा में ही राख बनकर बिखर गईं।
जिन के राख होते ही वो काला दरवाज़ा खुद ब खुद ज़मीन के अंदर धंस गया और उस पर अल्लाह के नूर की एक ऐसी मोहर लग गई जिसे कोई दोबारा नहीं खोल सकता। सूरज की पहली किरण के साथ ही खंडहर की वो भारी हवा साफ हो गई। गांव में फिर से अजान की गूंज सुनाई दी और लोगों के दिलों से वो सदियों पुराना खौफ हमेशा के लिए मिट गया। 1000 साल की ये साजिश एक इंसान के अटूट यकीन के सामने नाकाम रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे